ओला, हाय। सो आज हम स्पेनिश में पढ़ेंगे रिलेटेड सम किचन वोकैबुलरी, लाइक व्हाट यू डू इन किचन, उससे रिलेटेड वर्ब्स पढ़ेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेन वर्ब्स है यहाँ पे और फिर उनके कॉन्जुगेशन दे रखे हैं। ओके, सो फर्स्ट वर्ब है लावार। लावार का मतलब होता है टू वॉश। ओके, लावार, टू वॉश। या नाउ इट्स करेक्ट, लावार, टू वॉश। ओके, टू वॉश। अब देखो यहाँ से लावा लिखा हुआ है, तो क्या होता है सो हम से तब लगाते हैं व्हेन वी डोंट हैव लिविंग सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना हो कि इंडिया में चाय पी जाती है, तो मैं कैसे बोलूँगी स्पेनिश में? इट ड्रिंक्स टी इन इंडिया, राइट? सो स्पेनिश में इस तरह से बोलेंगे, से बेबे एल ते, फाइन, टी, ते, ते, se bebe el té, it drink the tea in India, in India, you can say that. So यहाँ कोई लिविंग सब्जेक्ट नहीं है, मैं ये पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं ही चाय पीती हूँ, आप ही चाय पीते हैं या इसी तरह के लोग चाय पीते हैं। नो, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ इंडिया में चाय पी जाती है। ओके, यहाँ कोई लिविंग सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने से बेबे लगाया। और हमेशा थर्ड पर्सन कॉन्जुगेशन आता है इसमें, हमेशा। प्लूरल है तो बेबेन कर देंगे आप, थर्ड पर्सन प्लूरल कॉन्जुगेशन कर देंगे। ओके, नाउ एटलीस्ट आपको इतना समझ आना चाहिए कि मैं थर्ड पर्सन क्या कह रही हूँ, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या कह रही हूँ। अगर आप वर्ब्स लिख चुके हैं तो तभी यहाँ तक पहुंचे, अदरवाइज पहले जाकर वर्ब्स क्लियर कीजिए और पर्सन क्लियर कीजिए। डन। सो से बेबे एलते इन इंडिया। ओके, चाय पी जाती है, तो से बेबे यहाँ लगाए क्योंकि यहाँ कोई लिविंग सब्जेक्ट नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, डोंट टेक इट एज अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई नो मे ते से रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट यहाँ ये एज अ रिफ्लेक्सिव नहीं यूज होता है क्योंकि बेबेर वर्ब होती है जो रिफ्लेक्सिव नहीं होती है। इसका मतलब होता है टू ड्रिंक, सिंपली टू ड्रिंक। ड्रिंक में कोई रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं है। बेबो, बेबेस, बेबे, बेबेन, ओके, लाइक दिस, बेबे मोस्ट, लाइक दिस, बेबीज, बेबेन। सो इस तरह से यूज होती है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ लगाया क्योंकि यहाँ लिविंग सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से जैसे आपको बोलना हो कि आलू धोए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको कट किया जाता है, फिर उनको पील ऑफ किया जाता है, पील किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इस तरह से ये से इसीलिए लग रहा है इसमें। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रीजन व्हाई दे यूज से। ओके, लाइक कोई अगर आप रेसिपी बताते हैं तो बोलते हैं ना कि ऐसे इस तरह से काटा जाता है, फिर उसके बाद आलू को बॉईल किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इसलिए यहाँ पे से लगा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। डन। नाउ बैक टू द पॉइंट। लावार का मतलब होता है टू वॉश। सो से लावा या से लावान प्लूरल के लिए। लास पतातास से लावान, लाइक दिस, ऐसे यूज कर सकते हैं आप। ओके, लावान। कॉन्खेलार, नेक्स्ट वर्ब है कॉन्खेलार। कॉन्खेलार का मतलब होता है टू फ्रीज। ओके, टू फ्रीज, कुछ ठंडा करना, जमाना, फ्रीजर में रखना। पेलार, पेलार का मतलब होता है टू पील, छीलना, आलू छीलना, गाजर छीलना, उसके लिए इस तरह की वर्ब्स के लिए ये वर्ब यूज करी जाती है, इस तरह के एक्शन के लिए वर्ब यूज करी जाती है। ओके, पेलार। नेक्स्ट है आउच, व्हाट नाउ, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आती है HR। HR का मतलब टू थ्रो। HR वो वाला HR नहीं, किसी कंपनी का HR का मतलब होता है टू थ्रो, लाइक टू थ्रो सम स्पाइसेस, काली मिर्च, हरी मिर्च, व्हाटएवर आप जो भी डालते हैं। हरी मिर्च स्पाइसेस नहीं होती, वेल काली मिर्च, लाल मिर्च वगैरह आप जो भी थ्रो करते हैं ना, लाइक किसी चीज़ में, उस किसी खाने में, उसको कहते हैं HR। लाइक से एचा साल इन, से एचा साल, लाइक टू थ्रो द साल, एड ऑन साल। ओके, कोर्तार, कोर्तार का मतलब होता है टू कट, टू कट। ओके, कट करना। से कोर्ता इन pequeños trozos, like it cut in small pieces like this. ओके, फिर है कालेंतार, अपोजिट होता है इसका, कॉन्खेलार का। कालेंतार मतलब होता है टू हीट, कुछ गर्म करना। ओके, टू हीट समथिंग।
आसार, आसार का मतलब होता है टू रोस्ट समथिंग, कुछ रोस्ट करना। कोसेर, कोसेर का मतलब होता है टू कुक समथिंग, पकाना किसी चीज को, ओके, और थोड़ा सॉलिड करना, स्ट्रॉन्ग करना, पकाना, ओके। फिर देन आसेर, आसेर सिंपली टू मेक, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्ब इरेगुलर वर्ब है। फ्रेईर, फ्रेईर मतलब होता है टू फ्राई, ओके। सो ये सारी वर्ब्स हैं जो कुकिंग से रिलेटेड है, यू कैन यूज इट। डन। नेक्स्ट, सो इस तरह से ये वर्ब्स थी विच इज़ वेरी इजी, आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये से कैसे यूज होता है, ओके, रिमेंबर दिस, ये से किस तरह से यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, मीरा, मीरा, look, pones aceite en una sartén, luego echas un diente de ajo, okay? A piece of garlic को कहते हैं, आँखों कहते हैं garlic को, this is garlic, okay? Garlic, this is garlic. So look, put olive oil in the sartén, sartén कहते हैं then fry pan या कुछ जिसमें हम बनाते हैं, okay? And later throw a piece of garlic, okay? So इस तरह से आप ये verb use कर सकते हैं, okay? You can use this verbs. One more thing important, से मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना, से क्यों लगाए यहाँ पे, इट इज नॉट फॉर द एज अ रिफ्लेक्सिव हियर, लाइक यहाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो डोंट बी कंफ्यूज। नाउ प्रोनोम्ब्रेस, हाँ एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनोम्ब्रेस, लो, ला, लोस, ला, लास कैसे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट के सेंस में यूज होते हैं, इट के सेंस में, हाउ, फॉर एग्जाम्पल देखो सेंटेंस रीड करते हैं। सो donde está la miel, where is the honey, मिल कहते हैं शहद को, हनी, la he guardado in el armario, I have kept in the almari, सो इट, ये ला यूज हुआ है ये मियल के लिए, ला इसके लिए यूज हुआ है क्योंकि ये यहाँ भी ला है यहाँ भी ला है, सो ये इट के लिए यूज होता है, इसका मतलब भी इट ही होता है, देम कह लो, देम प्लूरल हो गया, और ये भी इट ही होता है, बट वही मस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलिन है तो आप लो यूज करोगे, देखो हियर वी हैव donde está el queso, वेयर इज द चीज, lo he puesto, I have put it in the frigorifico, in the refrigerator, like this. Same with this las, están buenas las manzanas, are they good एप्पल्स, manzanas कहते हैं एप्पल्स को, अब देखो यार लास्ट manzanas लिखा हुआ है, फेमिनिन प्लूरल हो गया, नो से, आई डोंट नो, todavía no las he probado, still I have not tried them, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, okay? खा के नहीं देखे हैं बेसिकली। प्रोबार का मतलब होता है व्हेन यू टेस्ट समथिंग, आई स्टिल नॉट टेस्टेड इट, ओके, प्रोबार का मतलब टू ट्राई भी होता है, तो मैंने अभी टेस्ट करके नहीं देखे, अब ये देखो लास आया क्योंकि यहाँ लास manzanas की बात कर रहे हैं। So, has traído los libros de cocina? Have you brought the books of cooking? No, los he dejado en casa de mi madre. I have left them. अब ये loss आया, यहाँ भी them नहीं है, लेकिन ये loss libros की वजह से loss आया है। I have left them in the house of my mother. Okay? इस तरह से आप ये लो, लोस, ला, लास यूज कर सकते हैं, ओके? ये लोग सेकेंड ऑब्जेक्ट या सेकेंड पर्सन होता है ना, उसको सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना हो आई टेल यू, ओके, आई टेल यू, आई से यू, आई टेल यू, तो आप कैसे बोलेंगे, ते पहले लगाएंगे आप, ते दीगो, आई टेल यू, सो इसका मतलब तो हो गया आई टेल और इसका मतलब यू हो गया, ओके, आप इस तरह से यूज करेंगे। सो ये लोग जो ये सेकंड सब्जेक्ट होता है ना उसको पहले यूज़ करते हैं, या सेकंड कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो उसको आप पहले यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट यूज़ हुआ है देखो यहाँ पे, लाइक दिस, ओके। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस, ओके।
जैसे ये इट यूज़ हुआ है, तो इस तरह से ये लोग सेकंड जो ऑब्जेक्ट या पर्सन होता है उसको पहले यूज़ करते हैं। और मैं आपको किचन से रिलेटेड वोकैबुलरी बता चुकी हूँ, आप लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। से मैं आपको बता चुकी हूँ एज अ रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होता है, सो डोंट बी कन्फ्यूज। आप ये फॉर यू, टू यू कुछ भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट फॉर यू, अब यहाँ फॉर यू है तो आप क्या करेंगे, कोई फॉर वॉर वो नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता स्पेसिफिकली, तो ते एस्क्रिबो, आई राइट टू यू, बेसिकली ते एस्क्रिबो आई राइट टू यू, मैं आपको लिख रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैंने लिखा है आपके लिए, समथिंग लाइक दैट। और एस्क्रिबो उना कांसियन पारा ती, फिर ती लगाएंगे आप, आई राइट अ सॉन्ग फॉर यू। ओके, सो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं प्रोनोम्ब्रे जिनको कहते हैं, और सेकंड पर्सन यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह से। सो रीड एंड रिवाइज, प्लीज़ वर्ब्स के कॉन्जुगेशन कीजिए, एंड मेरी क्रिसमस। ओके, adios।